अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समिअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। सूरह बकरा की आयत नंबर 35 से लेकर 39 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह वक्त याद कीजिए जब हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीबी उस जन्नत में रहो और उसमें से जहाँ से तुम्हारा जी चाहे खूब खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के पास न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर हुआ यह कि शैतान ने धोखा देकर उन दोनों से उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करा दी और उनको उस मकाम से निकलवा दिया जिसमें वह ऐश व निशात के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतरकर नीचे जमीन पर चले जाओ, इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त मुकर्रर तक रहने का ठिकाना है और वहीं कुछ फायदा उठाना है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और उन कलिमात के ज़रिया अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और माफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। हमने उनसे फिर कहा, तुम सब यहाँ से उतरकर ज़मीन पर चले जाओ। फिर जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना। जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उन्हें रोज़े महशर न कोई खौफ होगा और न वह गमगीन होंगे। अलबत्ता जो लोग हमारी आयतों का इनकार करेंगे और उनको झुठलाएंगे तो ऐसे लोग दोज़खी होंगे और वह दोज़ख में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को हुक्म दिया कि वह जन्नत में रहें। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह आराफ की आयत नंबर 19 में, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से तुम्हारा जी चाहे खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास न जाना, वरना गुनहगार हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह ताहा की आयत नंबर 118 और 119 में, यहाँ तुम न भूखे होंगे न नंगे और न प्यासे होंगे और न धूप में रहोगे। उस जन्नत में से आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ खाने की इजाज़त थी, लेकिन दरख्त के खाने से मना कर दिया गया था। इस सिलसिला में उनसे अहद भी लिया गया था, लेकिन वह इस अहद को भूल गए। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह ताहा की आयत नंबर 115 में, हमने आदम से पहले ही एक अहद ले लिया था, लेकिन वह उसे भूल गए और हमने उनमें सबात नहीं पाया, यानी वह अपने अहद पर कायम नहीं रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों को उस बात से भी खबरदार कर दिया था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे होशियार रहना। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह आराफ की आयत नंबर 22 में, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम उस अहद पर जो उनसे लिया गया था एक अरसे तक कायम रहे, लेकिन इब्लीस उनके पीछे लगा हुआ था। वह उनका शदीद दुश्मन था। वह चाहता था कि किसी तरह उनको भी अल्लाह ताला की नाफरमानी पर हायल करें। उसने तरह तरह के मकरो फरेब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को बहकाने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह ताहा की आयत नंबर 120 में, शैतान ने आदम के दिल में वसवसा डाला और इस तरह कहा कि ऐ आदम, क्या मैं तुमको ऐसा दरख्त न बताऊं जो हयाते आबदी और लाजवाल बादशाहत का सबब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है,
سورہ آراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ اس سے سطر جو ان سے پوشیدہ تھے ان پر ظاہر کر دے۔ پھر کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ اس جنت میں نہ رہو۔ پھر اس دونوں سے قسم کھا کر کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ الغرض ابلیس نے خود کو آدم علیہ السلام کا خیر خواہ ثابت کیا، پھر قسم کھا کر اپنی خیر خواہی ہی کو اور بھی مستحکم کر دیا۔ ان کی بیوی حضرت حوا ابلیس کے فریب میں آ گئیں اور آدم علیہ السلام کو غلط مشورہ دے بیٹھیں۔ بقیہ بیان انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔